Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing certain current issues. जो कुछ करंट में इम्पॉर्टेंट होता है और हमको लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको हम ले लेते हैं शॉर्ट वीडियो में आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को बनाने के लिए कोशिश करते हैं कंप्लीट कंसेप्ट। अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो यूजुअली नहीं देखे गए हैं, जैसे कि पैरोल पे आ गया या बेल पे आ गया, जुडिशियल कस्टडी पे आ गया। तो ऐसी चीज़ों को भी हम ग्रेजुअली कवर करते चले जाएंगे ताकि हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए और शॉर्ट वीडियोस में बेसिक पॉइंट पे एम्फेसाइज करके हम कंसेप्ट समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या फ़र्क होता है बिटवीन पैरोल एंड फरलो। तो इसको आज डिस्कस करते हैं शॉर्ट में और इनके बीच का फ़र्क समझते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया। चलिए देखते हैं। Wine news: the Supreme Court has discussed the differences between parole and furlough and the principles relating to grant of them. प्रिजनर है, किसी भी केस में उसे इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लगातार उसका जेल में रहना उसकी मेंटल कंडीशन के लिए भी सही नहीं है और ये भी हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में जो आउटसाइड लाइफ है, उसकी फैमिली है, उनमें कुछ अर्जेंसी हो जाए, एक्सीजेंसी हो जाए, उनको मीट करने के लिए तो कंडीशनल रिलीज के कुछ नियम हुआ करते हैं। उन कंडीशनल रिलीज के नियमों में ही हुआ करती है पैरोल एंड फरलो। तो उसको डिस्कस किया है। केस का बैकग्राउंड शॉर्ट में बता देता हूं। आसाराम का केस आपको पता है, उसी केस में हिज सन नारायण साईं वाज आल्सो इम्प्लीकेटेड ऑन दोज हीनस क्राइम्स एंड डिफिकल्ट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी एंड आईपीसी। सो ही इज सर्विंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। अब ही वॉज getting furloughs and bail and he again demanded furlough from the गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, उन्होंने मांगा। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके वकील की दलील सुनकर वो दे दी। वो जो गुजरात हाई कोर्ट के एक जज के बेंच का फैसला था, उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि ये फरलो नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कैदी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि फरलो दी जा सके। तो उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया फरलो और पैरोल में क्या डिफरेंस होता है। तो केस का बैकग्राउंड कुछ ये हुआ करता है। व्हाट आर दीज, होती क्या है? फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर आफ्टर दे हैव गॉन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सेंटेंस। एक समय काटने के बाद, जेल में एक समय काटने के बाद, इम्प्रिजनमेंट के बाद ही फरलो एप्लीकेबल होती है। पैरोल ए कंडीशन ऑफ अ टेम्पररी रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन सिचुएशनल रिलीफ। सच कुछ सिचुएशन है, अर्जेंसी है, फैमिली में कुछ मिसहैप हो जाए, कुछ फैमिली में कोई बीमार है, देखने वाला कोई नहीं है, कुछ किसी का ऑपरेशन हो जाए, या कुछ मान लीजिए शादी विवाह भी है, या कुछ ऐसा है, कुछ पर्टिकुलर कंटिंजेंसी अर्जेंसी को देखते हुए पैरोल दी जा सकती है। फरलो एक इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट करने के बाद, एक पीरियड स्पेसिफाई होने के बाद लिया भी जा सकता है। बॉम्बे फरलो एंड पैरोल रूल्स, मतलब ये जो रूल्स हैं ये पहले के बने हुए हैं, यही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इस पे। तो गुजरात में जो रूल एप्लीकेबल हैं, स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसमें बॉम्बे फरलो एंड पैरोल रूल्स चलते हैं। वो रूल प्रोवाइड करते हैं दैट ए प्रिजनर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 7 years ऑफ सेंटेंस कैन बी गिवन फरलो फॉर 14 days आफ्टर फॉर एवरी ईयर। जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, 7 साल काटने के बाद उसको हर साल 14 दिन की फरलो दी जा सकती है, जैसा कि नियमों में लिखा हुआ है। मतलब ये है कि 7 साल से पहले जो फरलो मिलेगी वो हर साल नहीं मिलेगी, 2 साल में एक बार मिलेगी, लेकिन 7 साल काटने के बाद उसको हर साल में 14 दिन के लिए दे सकते हैं। आर रीजंस नेसेसरी, क्या कारण जरूरी होते हैं? फरलो के केस में कारण जरूरी नहीं है। 7 साल के बाद हर साल आपको 14 days की फरलो मिल ही जाएगी, कोई कारण होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पैरोल के केस में एक कारण होना ज़रूरी है और सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन अथॉरिटीज़ का होगा। उनको लगता है कि हाँ, जो कारण बताया जा रहा है ये सही है, तो ही आपको पैरोल दी जाएगी, वरना पैरोल नहीं दी जाएगी। लेकिन फरलो के केस में भी ऐसा है कि फरलो भी यू कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। फरलो को भी आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, ये याद रखना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में आ जाते हैं कि फरलो भी आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, इवन दो हर साल के लिए 14 days दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सोसाइटल इंटरेस्ट के साथ कंट्रडिक्शन कर रहे हैं
वैसे आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बोला है, इट डज नॉट मीन दैट व्हेन ए पर्सन गोज इनटू द जेल हिज फंडामेंटल राइट्स सीज टू एग्जिस्ट। कोई व्यक्ति जेल में जाता है, जेल के गेट में घुसते ही उसके फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करना बंद नहीं कर देते। कुछ फंडामेंटल राइट्स उसके हमेशा रहते हैं, वो उसके राइट्स हुआ करते हैं। तो ओबियसली कलेक्टिव इंटरेस्ट में देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि फरलो आपको ना दी जाए। तो इट इज अगेन याद रखना है कि इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, डिपेंड्स अपॉन द अथॉरिटीज इफ दे आर सब्जेक्टिवली सेटिस्फाइड शुड इट बी गिवन और नॉट, ओनली देन इट कैन बी गिवन। इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन द बॉम्बे पैरोल एंड फरलो रूल्स, उसमें मेंशन है उस बेसिस पर। मान लीजिए कि जो जेल में रहते हुए इसको जो प्रिजनर है उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो जेल से बैठ के भी क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में कहा कि ये जो पर्सन कंसर्न पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं वो जेल से ही टेलीफोन के ज़रिए बाहर कांटेक्ट में रहता है और विटनेसेस को कुछ भी इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे कंडीशंस भी हो सकती हैं जहाँ ये लगता है कि आपकी फरलो, आप 14 डेज़ के लिए बाहर जाएंगे तो आप सोसाइटी के लिए खतरा हो सकते हैं, तो हो सकता है फरलो ना दी जाए। तो कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटीज ग्रांटिंग इट। पर्पस क्या है मैंने आपको बताया, फरलो इज अलाउड पीरियोडिकली रिस्पेक्टिव ऑफ द एनी पर्टिकुलर रीजन टू बी स्टेटेड। पर्पस इज टू सम हाउ, मैंने बताया ना रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ सेंटेंसिंग होती है, कैसे रिफॉर्म कर दें प्रिजनर्स को ताकि क्रिमिनल बैकग्राउंड को छोड़ दें, क्रिमिनल लाइफ को छोड़ दें। तो उसको फैमिली एसोसिएशन के साथ फैमिली टाइज को रीजनरेट करने के लिए, सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने के लिए फरलो 14 डेज के लिए दे सकते हैं ताकि उन चीज़ों को समझे और ग्रेजुअली वी कैन मेक ए गुड मैन आउट ऑफ ए बैड मैन, ये कोशिश की जाती है। पीरियड ऑफ फरलो इज ट्रीटेड एज अ पीरियड स्पेंट इन द प्रिजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको 14 डेज की फरलो मिली है तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपके सेंटेंस के 14 दिन घर पर रहते हुए भी मान लिए जाएंगे। मतलब फरलो मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 14 दिन के लिए सेंटेंस आपका रुक गया है, नहीं, ऐसा लग रहा है सेंटेंस आपका घर में रहते हुए चल रहा है, मतलब आप 15 दिन की जेल मान भी ली गई और आपकी जेल रही भी नहीं, तो वो आपके सेंटेंस में काउंट होगा, ये एक फायदा होता है। पैरोल मैंने आपको बताया किसी एक्सीजेंसी में दिया जाता है, अर्जेंसी में दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है। पीरियड ऑफ रिलीज डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द टोटल पीरियड ऑफ सेंटेंस। पैरोल के केस में अगर आपको पैरोल दी गई है 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो आपके सेंटेंस में काउंट नहीं होगी। आप जब जाएंगे तो फिर आपको सेंटेंस उतना और पूरा करना पड़ेगा, वो आपकी माइनस नहीं की जाएगी। फरलो में वो 14 डेज माइनस हो जाते हैं। सेंटेंस टेन्योर एंड ड्यूरेशन, यूजुअली फरलो जो है वो लॉन्ग टर्म सेंटेंसेज में दी जाती है और इट एक्सटेंड्स टू 14 डेज मैक्सिमम, 14 दिन मैक्सिमम हो सकती है और लॉन्ग टर्म सेंटेंसेज में इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। पैरोल शॉर्ट टर्म के इम्प्रिजनमेंट होता है उसमें दी जाती है, में 1 मंथ तक ये एक्सटेंड हो सकती है और ये कितनी बार भी दी जा सकती है, इसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, कितनी बार भी दी जा सकती है। रिकैप, अब हम जो हमने समझा है रिकैप कर लेते हैं। बोथ पैरोल एंड फरलो आर कंडीशनल रिलीज, ये कंडीशनल रिलीज हैं, दोनों कंडीशंस पे रिलीज होते हैं। पैरोल कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट, मैंने बताया, वेयर एज फरलो कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। ड्यूरेशन ऑफ पैरोल एक्सटेंड्स टू 1 month, वेयर एज इन फरलो इट इज 14 days मैक्सिमम। पैरोल इज ग्रांटेड बाय डिविजनल कमिश्नर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सम स्टेट्स, और यहाँ पर जो प्रिजन के जो अथॉरिटीज होते हैं, डीजी प्रिजन होता है, डीआईजी प्रिजन होता है, वो देता है। फॉर पैरोल स्पेसिफिक रीजन इज नेसेसरी and that is not so in the case of furlough. The term of imprisonment is not included in the computation of, you can say, parole, whereas it is vice versa in case of furlough. मैंने आपको बताया फरलो में आपके 14 दिन माइनस हो जाएंगे, पैरोल में वो नहीं माइनस होंगे, वो तो ऐड होंगे। पैरोल कैन बी ग्रांटेड नंबर ऑफ टाइम्स, whereas there is limitation, मतलब पैरोल में आप 5 दिन के लिए बाहर हैं तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस में 5 दिन कम हो गए, सेंटेंस इंटैक्ट है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं आ रही है। और पैरोल कितनी बार भी दी जा सकती है, फरलो आपको साल में 7 साल पूरे होने के बाद साल में 14 दिन के लिए एक ही बार दी जाएगी। सिंस फरलो इज नॉट ग्रांटेड फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, इट कैन बी डिनाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि आपके बाहर जाने से अगर खतरा हो सकता है तो कलेक्टिव इंटरेस्ट में आपका ये इंडिविजुअल राइट भी कर्टेल किया जा सकता है। तो फरलो कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ
राइट, दैट्स वाई कोर्ट ने इस बेसिस पे इसको मना किया. सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आवर concept clarity on furlough and parole. Hope you understood the concept clearly. Thanks a lot for watching this video. Thank you very much.